पिक्चर से निकलते हो तो पिक्चर की कहानी आपके दिमाग में रहती है कि नहीं रहती? बोलो, रहती कि नहीं रहती? रहती है। और आप मंदिर से अभिषेक करके निकलते हो, कितनी देर आपके दिमाग में रहता है? भगवान कितनी देर आपके दिमाग में रहते हैं? नहीं रहते। हम बुराई ग्रहण करने में बहुत होशियार हैं और अच्छाई ग्रहण करने में इतने होशियार नहीं है। हम अपने हाथों से ही हम फूल इकट्ठे नहीं करते हैं, कांटे इकट्ठे करते हैं। आपको पता है दोनों में कौन अच्छा है? पिक्चर के हीरो हीरोइन अच्छे हैं या भगवान अच्छे हैं? आपके सीरियल के कलाकार अच्छे हैं या भगवान अच्छे हैं? निर्णय करके बताइए मुझे, बोलिए ना। भगवान अच्छे हैं। सबका यही उत्तर है। याद किसको ज्यादा करते हो? अब बताओ मुझे, याद किसको ज्यादा करते हो? भगवान को कितना याद करते हो और उन्हें कितना याद करते हो? माला फेरने बैठे किसको याद करने के लिए? भगवान को याद करने के लिए। याद कौन आ रहा है? नहीं आते। माला में भगवान बड़ी मुश्किल से खींच खींच के लाना पड़ता है। नमो रियंताड़ा मरियंतों को बड़ी मुश्किल से आते हैं और वो बिना बुलाए चले आते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसे वर्तमान में पंचम काल में अशुभ ध्यान अपने आप चल रहा है और शुभ ध्यान करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत प्रयास, बहुत मेहनत लगती है। अशुभ ध्यान के दो भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। शुभ ध्यान के दो भेद हैं, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान त्र्यंच गति का कारण, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण, धर्म ध्यान स्वर्ग का कारण और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष का कारण। आर्त ध्यान के भी चार भेद कर दिए। आर्त ध्यान कहते कैसे हैं? इस बात को समझने के लिए कि ऐसे कौन से काम करते हैं जिसके कारण से त्र्यंच गति में जाना पड़ता है। तो पहला है इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंध। इष्ट वियोग, जिसको हम चाहते हैं उसका दूर हो जाना और दूर होकर के 24 घंटे उसी को याद करना। जैसे एक माँ है, माँ ने अपने बच्चे को हॉस्टल भेज दिया, अब 24 घंटे केवल बच्चे ही याद आ रहा है, इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। रो रही है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे बच्चे से मिला के लाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो भाई मिला के ले आए, एक बार लौट के आ गई, नहीं उसको तो वापस लाओ हॉस्टल से। हॉस्टल क्या बोलते हैं? कहाँ भेजते अपने बच्चों को? हॉस्टल। जो धर्म का, संस्कार का बचा कुचा होश घर में रहता है, हॉस्टल में जाके वो भी टल जाता है, उसे कहते हैं हॉस्टल। सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही, भाई बहन की याद आ रही है। महीने 2 महीने बाद फिर क्या होता है? छुट्टियां आती हैं, मम्मी इंतजार कर रही थी, अब छुट्टियां आने वाली है, बेटा घर आएगा, पता चला बेटा का फोन आया, मम्मी मैं नहीं आ रहा हूं, मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर जा रहा हूं। ऐसी स्थिति भी माँ के साथ में आ जाती है और माँ बेचारी 24 घंटे टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं कर रही। इसको कहते हैं इष्ट वियोग। जिसे हम चाहते हैं, मोह करते हैं, उसका दूर हो जाना और 24 घंटे पर उसी का चिंतन चलना, यह है त्र्यंच गति का कारण। बेटा चला गया, ठीक है चला गया, उसे याद भी कर लो, समय समय पे फोन भी कर लो, समय समय पे मिलके भी आओ, लेकिन सारे दिन रोना, उसके नाम से बिलखना, सारे दिन उसके नाम को ही याद करके जीना, ये बेटा तो गया वहां और उसका तो वहां मन लग गया और आप चले जाओगे त्र्यंच गति में। आजकल छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और उसकी मम्मी इतनी टेंशन करती, माता जी आशीर्वाद दो ना ये पढ़ता नहीं है, माता जी आशीर्वाद दो ना ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा भाई बड़ा तो होने दे, इतनी टेंशन अभी से शुरू, खुद भी टेंशन में और बच्चों को भी टेंशन में।
खुद भी परेशान और बच्चों को भी परेशान। अरे थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद फिर ध्यान दो। अभी छोटा है, खेल रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है ठीक है, नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर ध्यान दो उसको। उसके शरीर का विकास हो रहा है, उसके माइंड का विकास हो रहा है, और ऐसे समय में आप उसको इतनी टेंशन दोगे, वो अभी तो पढ़ लेगा, 9th तक पढ़ लेगा, 10th तक पढ़ लेगा, उसके दिमाग में खिंचाव आ जाएगा, विक्षिप्तता आ जाएगी, डिप्रेशन का मरीज बन जाएगा। इसलिए ज्यादा छोटे बच्चों को पढ़ने की टेंशन नहीं देनी चाहिए। और तुम भी टेंशन मत करो, माता जी आप बताओ ना इसको देख करके। उसकी माँ पूछती है मेरे से आके कभी कभी, माता जी आप बताओ ना ये डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा कि। मैंने कहा भाई बड़ा तो होने दे, अब भी से इतनी उम्मीदें लगा रखी हैं, हो सकता कि वो डॉक्टर बन भी गया तो चला जाएगा विदेश और तुम यहीं बैठे रह जाओगे। क्या मिला तुम्हें? तुम इतनी उम्मीद लगा रहे, इतनी टेंशन कर रहे, इतने विकल्प कर रहे, इतने कर्म बंध कर रहे, इतने पाप कर्मों को बांध रहे, और उसका आगे का पता नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि आई कि नहीं आई? तो इस तरह के विकल्प मन में नहीं रखने चाहिए। आप तो एक ही बात सोचो, जो होगा अच्छा होगा, उसके नाम से विधान करो, उसके नाम से माला फेरो, उसके नाम से चालीसा पढ़ो, उसे खूब आशीर्वाद दो, उसके नाम से भक्तांबर का पाठ करवाओ, आप धर्म का पूरा काम करवाओ, ताकि आपकी दुआएं, आपका आशीष, आपने जितना धर्म किया है वो उसे लगे और वो अच्छा बने आगे जाकर के। टेंशन करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके नाम से धर्म करोगे तो जरूर कुछ मिल जाएगा। तो इष्ट वियोग, कभी कभी ऐसा होता है कि जब पति स्वर्ग सिधार जाता है तो पत्नी इतनी टेंशन करती, इतना रोती है कि वो अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझती है, उनके साथ ही उसकी जिंदगी चली गई। नहीं, सबकी अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी है और उसको जीना सीखो। घर गृहस्थी है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ पर पंछी आए बैठे, जिनका समय हुआ वो उड़ गए। ऐसे ये घर है ना, ये घर भी एक पेड़ है, इस पर पंछी आते हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, एक घर बन गया। और जिसका समय आता जाएगा वो उड़ता चला जाएगा। थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा धर्म धारण करो तो आपको शांति मिलेगी, और वरना वो तो चला गया, लेकिन उनके पीछे आप जरूर त्रियंच गति में चले जाएंगे, आपकी जरूर दुर्गति हो जाएगी, संसार पड़ जाएगा। अब वो चले गए, उनके नाम से भी विधान करो, भगवान वो जहां हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अच्छे से रहें, वो जहां भी जिस गति में गए हैं मैं उनके नाम से माला फेरती हूं, उनके नाम से विधान करती हूं। आप ऐसा करेंगे तो शायद कुछ आपका भी भला हो जाएगा और उनका भी भला हो जाएगा, और आप बहुत तड़फेंगे, रोएंगे तो आपका भी बुरा है और उनका भी बुरा है। तो इष्ट वियोग में चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिवार का कोई मेंबर हो अथवा रिश्तेदार हो, अक्सर होता है कि टेंशन होती है, क्योंकि मोह होता है इसलिए होती है टेंशन। लेकिन उसे धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से ठीक करने का प्रयास भी करें। यदि ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होंगे? आप देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक लोग उनके घर बैठने जाते हैं ना। जब उनके यहाँ गमी होती है तो अर्थी में भी सारा समाज जाता है। क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे? दुख एक के घर में आया है, वो सब उनके साथ शामिल हो रहे। ये बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। पता नहीं आपने इसको समझा कि नहीं समझा। समझने वाली बात यह है कि किसी के यहाँ कोई घटना घटी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए तो उसका ध्यान घटना से हटके थोड़ी देर के लिए लोगों के पास चला जाता है। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 13 दिन तक अब वो इतना हो गया सक्षम कि अब वो जी सकता है। और यदि पहले दिन उसके पास कोई ना जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति भी आत्महत्या कर ले जो जिंदा है, इतना दुखी हो सकता है। लेकिन जब वो सबको देखता है तो देखने के बाद उसे शक्ति मिलती है, थोड़ा मन उस तरफ चला जाता है जिससे वो वहां से हट जाता है। और 13 दिन के बाद 13वीं भी करते हैं, हालांकि मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 13 दिन तक उनके घर में जाके पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये काम जरूर करना चाहिए। इससे उन्हें जीने की शक्ति मिलती है और वो जीने लायक बन जाते हैं।
और यदि ये परंपरा ना हो तो पता नहीं जो गया तो गया, उसके साथ कितने चले जाएं। इस समाज में जीना ये बहुत बड़ी हमारे लिए सहारा है, बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सारे दुख और बहुत सारे सुख हम समाज के बिना, समाज को शेयर किए बिना हम नहीं ले सकते हैं। शादी होती है, सब लोग आते हैं, कितना अच्छा लगता है, मन कितना प्रसन्न होता है। और अकेले अपनी बेटी की शादी कर लो और ससुराल भेज दो, कैसा लगेगा बताइए मुझे? वो खुशी नहीं मिलेगी आपको जितना आप सबको बुलाकर सबको शेयर करके करते हैं। इसी तरह दुख है, दुख भी अकेले नहीं भोगा जा सकता और सुख भी अकेले नहीं भोगा जा सकता है। उस दोनों के लिए समाज की आवश्यकता होती है, समाज के बिना हम नहीं रह सकते हैं। कोई कहे समाज से हमें क्या करना है, जाने दो समाज को, नहीं, समाज के बिना एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो समाज के भय से हम नहीं करते हैं, बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जो समाज के भय से नहीं किए जा सकते हैं, वरना समाज का भय ना हो तो पता नहीं कितने पाप बढ़ जाएं। क्योंकि क्या कहेंगे लोग, इस बात की चिंता करते हैं, अरे ऐसा मत करना, ऐसे नहीं तो लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, अरे रोज मंदिर जाया करो, समाज वाले क्या कहेंगे, उसकी बहू मंदिर ही नहीं जाती है, अरे बेटे तू अभिषेक कर लिया करो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे यहाँ से कोई अभिषेक करने, कितने धर्म के काम हो गए, पूजा भी कर लिया करो, सामने वाला पूजा करता है तो पूजा करने के भाव भी बन जाते हैं। तो इस तरह से समाज के कारण से बहुत सारे धर्म के काम हो भी जाते हैं और बहुत सारे पापों से बच भी जाते हैं। सामूहिक पुण्य कैसे होता है, समाज के साथ ही होता है। अभी इकट्ठे यहाँ सारे लोग बैठे हैं और इकट्ठे सामूहिक पुण्य का बंध कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पुण्य बढ़ते 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 एक जगह ऐसा पहुंचे कि आप दीक्षा भी ले लो, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे एक साथ दीक्षा भी ले सकते हैं। और भी पुण्य बढ़े तो हो सकता है कि जितने लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हैं वो सभी एक साथ मोक्ष भी चले जाएं। यह सामूहिक पुण्य का प्रभाव, एक करता है तो सबके करने की भावना बनती है और एक नहीं करता है तो सबके करने की भावना नहीं बनती है। तो इसीलिए शुभ के लिए भी समूह की जरूरत है और अशुभ भी आदमी समूह में बहुत करता है, बहुत करता है। अशुभ में पाप, जैसे पिक्चर देख रहे एक साथ बैठ के, क्या हो रहा है, ये सामूहिक पाप चल रहा है, चल रहा कि नहीं चल रहा। इसी तरह से कहीं भी कोई सामूहिक काम हो रहा हो, या तो शुभ होता है और या अशुभ होता है। और एक कर रहा हूं तो दूसरे को डर नहीं लगता। एक बार की बात बताऊं कि एक बार कोई डिब्बा रखा हुआ था, उसमें कुछ गिफ्ट आइटम रखे थे। अब वहां से लोग निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं। अब सबके मन में आ रहा, एक मुझे मिल जाए, एक मुझे मिल जाए। उठा सकते नहीं क्योंकि पाप लगेगा, क्योंकि पाप लगेगा। अब एक महिला ने हिम्मत करी, उसने उठा लिया। एक ने उठाया, अच्छा जब ये उठा सकती तो हम क्यों नहीं उठा सकते। दूसरे ने उठा लिया, अच्छा दोनों ने उठा ली, तीसरे ने भी उठा ली, अच्छा ये सारी उठा रही हैं तो हमें कौन सी बड़ी बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई। पाप, पहले पाप लग रहा था और अब सारे उठा रहे हैं तो पाप का भय खत्म हो गया और सबने उठाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, सामूहिक पाप का फल भी बहुत बुरा मिलता है। आपको पता है एक्सीडेंट होते हैं, एक बस में से एक साथ सारे चले जाते, जाते कि नहीं जाते। एक महिला ने कहीं मन्नत मांगी कि बेटा होगा तो हम दोबारा दर्शन करने आएंगे, और उसके घर बेटा हो गया। उस बेटे को लेके वहाँ वो लोग जा रहे थे और रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जितने मम्मी पापा भाई बहन थे वो सारे चले गए। वो बेटा जो था वो पता नहीं जन्म लेने आया था या सबको लेने आया था। बात समझ में आई कि नहीं आई है। तो इस तरह से सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप हो रहा हो तो ये मत सोचना सब कर रहे तो हम भी कर लें, नहीं, हमें नहीं करना है। और सामूहिक पुण्य कहीं हो रहा हो तो पीछे मत रहना और सभा के बीच में से उठ के मत जाना, क्योंकि जितना मिल रहा है उतना प्राप्त कर लो। तो बात इष्ट वियोग की चल रही थी। इष्ट वियोग में व्यक्ति की चर्चा तो हो गई, व्यक्ति के साथ वस्तु के प्रति कितना टेंशन होता है, होता नहीं होता। यदि मान लो सोने की चैन
कोई गले से छीन के ले जाए तो कैसा लगेगा? गले में पड़ी थी, आप सब काम कर रहे हो, आपको चैन की याद नहीं आ रही थी, बड़े चैन से बैठे थे, गले में पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो चैन किसी दूसरे के पास चली गई, अब क्या होगा? चैन की याद आएगी कि नहीं आएगी? चैन के लिए बेचैन रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे बोलो ना, आप खो गए, बेचैन हो जाएंगे, चैन के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप रोटी बना रहे हैं तो भी चैन की याद आ रही है, भोजन कर रहे हैं तो भी चैन की याद आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है? हैं? ये भी इष्ट वियोग। सोना हमें बहुत अच्छा लगता है और वो हमसे दूर हो गया, इसको कहते इष्ट वियोग। सोना हुआ, धन हुआ, पैसे हुए, दुकान का सामान हुआ, या कोई भी चीज हो जिसके प्रति हम लगातार विचार कर रहे हैं, जिसके लिए हम लगातार सोच रहे हैं, जिसकी टेंशन हमें लगातार हो रही है, वो चैन तो चली गई लेकिन हमें बेचैन करके गई है। वो तो चली गई किसी दूसरे के पास, वो त्रियंच गति में नहीं जाएगी, मगर उसकी चिंता करके हम त्रियंच गति में चले जाएंगे। बात समझ में आई? बड़ा मुश्किल है लेकिन मोह छोड़ना। इतना मोह होता है महिलाओं को सोने से कि बस पूछो मत। यदि इन्हें कहोगे बहन जी ये जिनवाणी ले लो, नहीं नहीं बहुत पड़ी हमारे घर में, बहुत पड़ी है, और उसी समय आपसे कहा जाए कि एक एक चैन ले लो, और मान लो यहाँ चैन बट रही हो और एक परिवार में एक देना हो, आप क्या कहोगे? इसको भी दे दो ना, हैं? और क्या कहोगे? देवरानी अलग है, जिठानी अलग है, हमारी बिटिया अलग है, हमारी ये अलग है, सबकी अलग अलग दो। कहोगे नहीं कहोगे? अरे बोलो ना, कहोगे ना? अरे बाई चांस दान लेने आपके घर पहुंच जाए, फिर क्या कहोगे? नहीं हम एक हैं, हमारे यहाँ एक जगह से दान जाता है, हम एक ही परिवार है ना हमारा, हम अलग अलग नहीं देते हैं। और सोने की चैन मिल रही हो तो सबको अलग अलग चाहिए, ऐसा है कि नहीं है?